तो वेलकम बैक दोस्तों। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने शॉपिफाई ट्यूटोरियल को आगे लेके बढ़ते हैं और हम थीम कस्टमाइजेशन की बात कर रहे थे। तो थीम कस्टमाइजेशन में हमने बात की थी कि लिक्विड में बेसिक्स हमने देखी थी लिक्विड लैंग्वेज की। तो उसमें आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑपरेटर्स का। चूँकि ये एक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था, इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए था, इसलिए मैंने इस पे अलहदा वीडियो बनाई है। तो हमारे पास ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो ये वाला जो ऑपरेटर है, इज इक्वल टू का जो साइन है, सिंबल, ये हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको हम यूज़ करते हैं किसी वैल्यू को कुछ असाइन करने के लिए। तो ये तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अब इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। तो हमारा जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, अच्छा, काफ़ी लोगों का ना सवाल आ रहा था, ये लर्न एंड अर्न के साथ मैंने आउटपुट के सिंबल नहीं ऐड किए तो ये कैसे हो गया। तो आप सिंपल कोई भी नोटेशन जब लिखते हैं तो वैसे भी आ जाती है। तो हम अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास बेसिकली चार तरह के होते हैं: एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। तो अभी हम बारी बारी इन चारों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन को डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम ले लेते हैं दो नंबर्स। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, अभी आप देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू, अब देखते, ये ये आपको क्लियर होगा अभी। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया। इसके बाद हम लिखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद हम दो नंबर्स को हमने ऐड करना है, तो उसके लिए हम दो नंबर लेंगे। दो नंबर किस तरह लेंगे, हमने देखा था, हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, परसेंटेज, उसके बाद असाइन का कीवर्ड लगाएंगे जब हम कोई किसी भी नंबर को डिफाइन करते हैं। तो वार वन ले लेता हूँ, वार वन हमारे पास है 45, यहाँ हम ले लेते हैं 30। सिमिलरली हम इसको क्लोज करेंगे, तो परसेंटेज और कर्ली ब्रैकेट, और यही हमारा नंबर आएगा। इसी सिमिलर वे से हम दूसरा अपना नंबर लेंगे। असाइन का हमने कीवर्ड लगाया, var 2 इज इक्वल टू 20, और हमने परसेंटेज लगाया और हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हमने करनी है इसमें एडिशन। तो एडिशन करने के लिए क्या हम करेंगे, एडिशन करने के लिए हम लिखेंगे सिंपल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिशन, और एडिशन के लिए मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, चूँकि हमने आउटपुट भी देना है तो दो कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके बाद मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखूँगा var 1। उसके बाद मैं जो हमारा और ऑपरेशन का सिंबल जिसे हम कहते हैं वो लगाऊंगा। मैं ये वाला सिंबल मैंने लगाया, और इसके बाद मैं लिखूँगा प्लस। अब जब जहाँ पे भी आपने एडिशन करनी है ना, तो उसके लिए आप लिखेंगे प्लस। प्लस लिख के आपने लगाना है कोलन, कोलन लिख के आगे आपने जो जिस नंबर को ऐड करना है वो लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ var 2, और अब कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देता हूँ। तो अब मैं इसको सेव करके देखता हूँ कि क्या ये फ़र्क पड़ता है इससे कि नहीं पड़ता। तो मैं जाता हूँ अपनी बेसिक्स ऑफ लिक्विड में, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमारा रन होके आ गया और अरिथमेटिक ऑपरेटर भी आ गई, और एडिशन भी हमारी 50 आ गई है, 20 + 30। अब वापस जाता हूँ मैं इधर, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी एडिशन करता हूँ। वो एडिशन क्या होगी, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ PR BR, और सिमिलरली इसके बाद मैं लिखूँगा BR। सेव करते हैं, सेव करके हम एक दो फिर इसको एक
रीलोड करते हैं तो देखें अब हमारा थोड़ा सा कूल लग रहा है। अब हम इसके बाद सब्ट्रैक्शन को देखेंगे। एडिशन हमने देख लिया, एडिशन के लिए हमने प्लस की कोटेशन लगाई। सब्ट्रैक्शन का फार्मूला भी, मेथड भी सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बस सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास आएगा, मैंने किया सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन में मैंने सेम लिखा var 1 और इसमें आपने लिखना है माइनस। पहले हमने प्लस लिखा था एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए हमने लिखा माइनस और उसके बाद हमने लिख दिया var 2 और उसके बाद फिर डबल कोटेशन। सेव करते हैं, सेव करके यहाँ पे आते हैं और सब्ट्रैक्शन हमारी 10 आ गई, 30 में से 20 सब्ट्रैक्ट हो गए। और हम यहाँ पे लगाएंगे एक और br टैग लगा लेते हैं, br लगाए। और अब सिमिलरली हमने एडिशन देख ली, सब्ट्रैक्शन देख ली, इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन भी काफ़ी लोग मल्टीप्लिकेशन को सोच के कहते हैं ये पता नहीं कितना डिफ़िकल्ट होगा मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हमारे पास जो लिक्विड है वो ऐसे डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है, ये काफ़ी इजी लैंग्वेज है। कि अगर अब इसकी बात कर रहा हूँ तो आप देखें ये इसमें मैंने क्या करना है, var 1 किया और अब आपके ख्याल से क्या आएगा, तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे टाइम्स। जैसे कि आप में से जब हम देखते थे टेबल्स वगैरह जब हम याद करते थे यहाँ क्वेश्चंस में कि 3 टाइम्स 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम वो टाइम्स लगाएंगे मल्टीप्लाई के लिए, टाइम्स कोलन और var 2 और हम इसको क्लोज कर देते हैं, सेव करते हैं। सेव करके देखते हैं 20 इंटू 30 क्या आता है हमारे पास। 20 इंटू 30 हमारे पास 600 आ गया। तो देखिए ये कितना आसान आसान, हमारे ऑपरेटर्स कितने आसान हैं, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और अब हम लास्ट वन जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसको देखते हैं, जो कि हमारे पास आता है हमारा डिवीजन का। तो डिवीजन, और डिवीजन का भी सिमिलर है, लेकिन var 1 के बाद हम यहाँ पे अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय। तो डिवाइडेड var 2 और यहाँ पे अब मैं 30 की बजाय इसको कर देता हूँ 40। तो ऑब्वियसली बात है हमारे बाकी नंबर्स भी चेंज होंगे इसके साथ साथ। तो अब इसको सेव करते हैं, सेव करके हम यहाँ पे है तो देखें डिवीजन डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे जो कि हम यूज़ कर रहे थे अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस को सॉर्ट आउट करने के लिए अपनी लिक्विड लैंग्वेज में। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आई होगी। आने वाली वीडियो में हम कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।